जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत विषय फर्स्ट पाली में हुए सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ, अब बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको पता चले आपका कितना कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड है आपका, ये क्वेश्चन पेपर कोड है सी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, है ना। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आपका सब सही आंसर हो जाएगा सी, कितने, 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कार, है ना। चलिए ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लजा होम कर्मकांड किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ये आपका बी, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाठक, है ना। चलिए ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, किस पद में तुमुन प्रत्यय है ना। तो किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी, गंतुम, है ना। तुमुन में क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है ना, क्या बचता है, तुम। चलिए अगला है क्या, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, है ना, पश्यानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लतिया पद में कौन सी विभक्ति है। तो लतिया शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, तत्जोड़ मध्य में संधि संधि होकर क्या रूप बनेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार में किन किन वर्णों में संधि हुई है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन परोप जोर उपकार, है ना, तो ऑप्शन ए, औजर उ, है ना, उपकार, है ना। हाँ चलिए ठीक है, सही है। अगला है क्या, अगला क्वेश्चन है, जटा जिन जिन धारा ऋष्य ऋष्य डॉट डॉट अवगानते रिक्त पद की पूर्ण उचित पद से करे, है ना, मतलब इसके खाली स्थान को भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मंदाकिनी, है ना, क्या है, मंदाकिनी। चलिए ये बुक से लिया गया था, है ना, ऑप्शन सी, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है क्या, संस्कृति का कुल गृह किस नगर को कहा जाता है। सॉरी, सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, पटना को, ऑप्शन ए, है ना। चलिए, सत्यमेव जयते नान्यतम यह पदांश किस उपनिषद का है। तो आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, मुंडन उपनिषद का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है। तो ऋतस्य पद का अर्थ क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा पात्र का, है ना, ठीक है, ऋतस्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तत्र तीर्थ यात्रिनः दर्शनार्थम आयान्ति प्रश्न प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या देंगे। मतलब जहाँ पर रेखांकित किया गया है, जैसे यहाँ पर रेखांकित किया गया है, यहाँ ऐसा कौन सा चीज़ देंगे, कौन सा शब्द देंगे जो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, किम, है ना, क्या हो जाएगा, किम। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है, हिरण्मयी पात्रेन से, 18 का ए, है ना, 18 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, कुटनीमत काव्य के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी, है ना। अगला अगला क्वेश्चन है,
सप्ताहे दिनानि भवन्ति, रिक्त पद के पूर्व उचित वाक्य में मतलब खाली स्थान पर उचित वाक्य भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, सब। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर बता सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, है ना, साधकतम करणम। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 6, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय में, है ना। कौन सा हो जाएगा? तृतीय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययभाव समास का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचानन वटानाम समाहार का समस्त पद कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना, पंचवटी, है ना। दिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्वितीय, ना। अहर्नि सम किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए, अविभाव समास, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, बेकार। अगला क्वेश्चन है, जना एकत्व भावम वहंतः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित। जहाँ पर, हाँ, इसमें प्रश्न निर्माण करना, जहाँ पर रेखांकित किया गया है ना, तो वहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द देंगे कि वहाँ पर प्रश्न का निर्माण हो जाएगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क। क्या हो जाएगा? क। गायन्ति देव किम गीत का ने प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से लिया गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भगवत पुराण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किम किम जोड़ तलिश में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्र, है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तविया पाठ रिक्त स्थान को सही विकल्प में भरे। इसका जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप नराय का समय क्या था? है ना, कंप नराय का शब्द समय क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बोले बी, है ना, 14वीं शताब्दी, है ना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्या लाइक करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, समंजस्य यानम पुरुषे चलती रिक्त पद की पूर्ति सही विकल्प से करें, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, है ना, नारी भी। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं? ऑप्शन ए, 150, है ना। नरक के कितने द्वार होते हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन, ये बुक से पूछा गया था ना। तो नरक के कितने द्वार होते हैं? ऑप्शन डी, 3, ना। जही किस धातु का शब्द है, रूप है? तो जही किस धातु का? तो ऑप्शन बी, है ना, हन, हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा नदा, ना, ऑप्शन बी। परचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो परचार में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्र, जो आगे लगता है उसको उपसर्ग करते हैं। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन ना, चलिए शुरू करते हैं। तो किस पद में तल प्रत्यय है? तो किस पद में तल प्रत्यय है? तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? क्या? सुंदरता में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गछन में कौन सा प्रत्यय है? तो गछन में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, या सच, या सॉरी सानच। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैतु किस लकार का शब्द है ना। तो जैतु किस लकार का है? तो आपका सही आंसर ए, है ना, लोट लकार। किस शब्द का एक रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा?
ना, कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ना, कविना। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 नामः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प में करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग में नहीं है? इसमें भी सु है, इसमें भी था स्वागत, सु जो आगत होता है, तो ये इसमें नहीं है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। आख्यातोप योगे सूत्र का उदाहरण कौन सा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरंदर पद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंद्र, इंद्र। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और सौम्य आकृतिष्ठ मतलब बहुत अच्छी थी? किसके समय में बहुत अच्छी थी? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, है ना। आप कहाँ पहुँच गए? 51 नंबर में। चलिए, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 5, ऑप्शन बी, है ना। अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? तो क्या होता है? समास। क्या कहलाता है? समास कहलाता है ना। चलिए ऑप्शन डी। रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या जाए? रवि और इंद्र, है ना। ऑप्शन सी, है ना। चलिए, पटनेती में कौन सी संधि है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, है ना। चलिए अगला है, ई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ई जोड़ अ के मेल से क्या है? अई बनेगा। क्या बनेगा? अई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 अन्य यानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, दशानन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो आपका सही आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, उत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति से का रूप है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, षष्ठी विभक्ति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, है ना, पश्यति। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन अब आ गया। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट डॉट गुरु अस्ति, है ना। तो कितने कितने संप्रदाय का गुरु थे, मतलब कितने नंबर के वो गुरु थे, है ना। तो आपका 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वें नंबर के, है ना। चलिए, सरस्वती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, शक्ति जोड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो क्या है? शक्ति जोड़ मतुप से कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए, शक्तिमान, है ना। किस पद में लिट्यूट प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृष्ठति में कौन सी धातु है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। आपको जितना भी क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है 100% सही होगा, ठीक है, इतना बिलीव रखिए। नीति आलस्य को क्या मानते हैं? मतलब नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर कहाँ का था? मिथिला का था। कहाँ का था? डी, ना। अहो कथमयम कोलाहा किसकी उक्ति है? मतलब बाहर, इसका अर्थ क्या होता है? बाहर क्यों हल्ला क्यों हो रहा है ना। तो ये किसने कहा था? तो प्रथम आलसी ने कहा था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालानाम डॉट डॉट गति रिक्त पद की उचित पूर्ण उचित विकल्प भरे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जननी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीव्र तीव्रतारम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, तरप प्रत्यय, है ना। चलिए अब 71 नंबर क्वेश्चन,
कर्णस दानवीर पाठ से संकलित है। कंस दानवीर कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से, ऑप्शन ए। भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, किसका कथन है? मतलब मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, तो किसने कहा था? शक्र, ऑप्शन सी, है ना। चलिए, यह बुक से था। अगला क्वेश्चन है, इत देव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इत जोर देव, ऑप्शन बी। विषयक संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विषयक संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अशांति किस समास का उदाहरण है? और तो अशांति किस समास का उदाहरण है? तो नज समास का, है ना। अशांति किस समास का? नज समास का। अगला क्वेश्चन है, सह के योग में कौन सी विभक्ति है? सह के योग से में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तृतीया। अगला क्वेश्चन है, अविरण्य करुणया मैत्री भाषे च डड शांति भवती, रिक्त पद में उचित पद क्या भरा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? और तो आपका गौतम, ऑप्शन डी, है ना। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म, है ना। क्या हो जाएगी? ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी, है ना, कर्म। चलिए, अगला क्वेश्चन, अंततरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चतुर्थी विभक्ति होती है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आसित किस लकार का रूप है? तो आसित किस लकार का रूप है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिरिट लकार, है ना, ऑप्शन सी। युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? तो युवाम पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं? तो नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं? 5, है ना, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है जी? धर्म की रक्षा आप लोग बताइए। धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है, ठीक है। क्षमा किसका नाश करता है? क्षमा से किसकी नाश होती है? तो क्रोध का, है ना। अगर किसी को क्षमा करते हो तो क्रोध खुद ब खुद गायब हो जाता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उच्चेते पद का अर्थ क्या है? उच्चेते पद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कहा जाता है ना, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा में प्रशासन के केंद्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो कौन लोकप्रिय हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? मतलब कहाँ पर आत्मसात किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, महाविद्यालयों के पुस्तकालय में, है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ा था वहाँ से, है ना। भीकनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर थे? मतलब भीकनटोला से प्राथमिक विद्यालय जो थे कितने दूरी पर थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 कोस की दूरी पर थे, ठीक है। चलिए, अब 91 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए, शुरू करते हैं। छात्रा नाम तपह रिक्त पद के उचित विकल्प चुने। इसके लिए उचित विकल्प क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। अगला क्वेश्चन है, विचारकों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यग्रपति कथा का बाघ कैसा था? मतलब बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था, है ना, जो कंगन लेके बैठा हुआ था ना। व्यग्रपति कथा का पथिक किस में फंस जाता है? तो कीचड़ में फंस जाता है। किस में फंस जाता है? कीचड़ में, ना, लालच की वजह से कीचड़ में फंस जाता है। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है? तो हितोपदेश किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नारायण पंडित के, है ना। तो अगला क्वेश्चन है,
रोगियों के लिए क्या क्या आवश्यक है? रोगियों के लिए क्या आवश्यक होता है? रोगी जो जो बीमार होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? दवा, है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियोस, चलिए सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग अगर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, है ना। और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो, बम्फर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।